नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार। आज हम लोग देखेंगे कि एसएससी जीडी का जो 2024 का कट ऑफ है वो कितना जाने की संभावना है। उसको देखने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमने अपनी आंसर की किस तरह मिलाई है ना। आंसर की मिलाने में जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसको भी मैं बता दूं कि टोटल आपके जो आपका पेपर है वो 80 नंबर का पेपर है। 80 क्वेश्चन है, 80 नंबर नहीं 80 क्वेश्चन है। और टोटल जो मार्क बनाए गए हैं ना, एक क्वेश्चन के 2 मार्क मिलते हैं, यानी कि 160 मार्क का पूरा पेपर है। ये जो 80 क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन से ही डिपेंड करता है कि कितने मार्क आप पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखना है, जैसे अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने आंसर की मिलाई और आंसर की से जब मिला रहे हैं आप, तो उसमें हो रहा है कि आपका 80 में से 60 क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपका सही है ना, और आप मान लीजिए कि 16 क्वेश्चन गलत है। ये 60 सही है और 16 गलत है, और 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, मतलब कि नॉट अटेम्प्टेड है ना, ये नहीं। तो हमें एक बात को समझना है, ये जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है ना, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो क्वेश्चन आपने सही किया है, ये 60 क्वेश्चन आपने सही किया है, तो इसको गुणे 2 कर लो, आपके नंबर बन रहे हैं 120 क्वेश्चन, 120 नंबर जो मार्क बन रहे हैं आपके, वो 120 मार्क बन रहे हैं। अगर और ये 16 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं ना, इनको भी गुणे 2 कर लो, आपका 32 नंबर का गलत हुआ है। निगेटिव मार्किंग जो थी, निगेटिव मार्किंग 1/8 की थी, 1/8 की। तो हम 32 का अगर 1/8 करें तो 4 आता है। ये 4 नंबर आपके, जो नंबर आप पाए हैं उसमें से घट जाएगा। तो इसमें से घटने का मतलब है कि -4 कर दो। अगर इसमें से -4 करोगे आप, तो आपके मार्क जो बन रहे हैं वो 116 मार्क बन रहे हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये इस तरह से आपको चेक करना है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि आपके मार्क जो रॉ मार्क आएंगे। रॉ मार्क का मतलब है कि वो मार्क जो आप करके आए हो, जो आपका बन रहा है, कट पिट के जो नंबर आपका बन रहा है कटने के बाद, ठीक है, वही है रॉ मार्क। अब उसमें नॉर्मलाइजेशन शामिल नहीं है, ठीक है। जब नॉर्मलाइजेशन शामिल होगा तो कुछ और बात होगी। अभी नॉर्मलाइजेशन बिना शामिल किए जो मार्क आपके बन रहे हैं, अगर आप जनरल में हैं तो आपके जो मार्क बनने चाहिए वो, मुझे जो लगता है कट ऑफ के लिए, वो लगभग 118 नंबर बनने चाहिए। 118 नंबर का मतलब है कट कर अगर आपका 59 क्वेश्चन सही आ रहा है तो चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 1-2 नंबर इधर उधर जा सकता है। अब नॉर्मलाइजेशन जब होगा ना, तो नॉर्मलाइजेशन में लगभग 5 नंबर बढ़ने की संभावना है। कहीं 5 नंबर बढ़ेगा, कहीं 4 ही नंबर बढ़ेगा, इस तरह की संभावना रहती है, ठीक है। तो उसको तो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर 118 क्वेश्चन आपके 118 मार्क आ रहे हैं, 59 क्वेश्चन सही हैं, तो लगभग ये माना जा सकता है, चाहे जो भी होगा नॉर्मलाइजेशन, आपका सिलेक्शन जनरल में अगर आप हैं तो आपका पक्का है सिलेक्शन। उसके बाद हम देखेंगे ओबीसी का। ओबीसी में अगर हम देखते हैं तो ओबीसी में मुझे लगता है कि 117 नंबर पर अगर आपके आ रहे हैं, है ना, 117 नंबर का मतलब हो रहा है कि 58.5 क्वेश्चन के मार्क होने चाहिए, है ना। इसमें प्लस माइनस 1-2 नंबर कर लेना, 1-2 नंबर प्लस माइनस आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर जाने की संभावना रहती है। और नॉर्मलाइजेशन होगा तो 5-6 नंबर और बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर इतने नंबर अभी आज की डेट में आपके बन रहे हैं और आप ओबीसी में हैं, तो मुझे लगता है कि आगे फिजिकल वगैरह की तैयारी आपको जारी कर देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखना जरा, जो एससी के कैंडिडेट हैं, एससी के कैंडिडेट के लिए जो मार्क लेकर के आने हैं, लगभग आप मानकर चलो कि 112 मार्क होने चाहिए, जहां तक मेरी समझ है, मुझे जो लग रहा है। और 112 मार्क का मतलब 56 क्वेश्चन के मार्क मिलने चाहिए आपको, है ना। अब नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो अलग होगा, प्लस 1-2 नंबर इधर उधर जो भी हो जाए, ठीक है। वैसे एसटी का अगर देखें तो एसटी का अगर आप कट ऑफ देखना चाह रहे हैं तो लगभग मुझे लगता है 102 नंबर जाएगा एसटी का कट ऑफ। 102 नंबर जो कट ऑफ जा रहा है, ये जो 102 नंबर कट ऑफ जाने वाला है, इसका मतलब है 51 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है, जो रॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको हटाने के बाद जो आपके मार्क बन रहे हैं, आपके मार्क तो 102 बनने चाहिए और 51 क्वेश्चन के मार्क आपको मिल रहे हैं, तो आपका मतलब सिलेक्शन लगभग तय है। ये जो कट ऑफ बताई गई है, इसके अलावा एक बात और समझना मेरे दोस्त, कि हम कितनी भी कोशिश कर लें एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकते, क्योंकि अभी रिजल्ट आया ही नहीं है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, आपका इससे कम नंबर है तो भी सिलेक्शन होने के चांसेज हैं आपका। अब लेकिन इतना है तब तो फिर पक्का ही है, तब तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता, ये मान के चलो आप। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन बाई चांस मान लीजिए थोड़ा मार्क आपके कम है और नहीं होने की संभावना लग रही है,
तो मेरे दोस्त आपके पास तमाम चांसेस हैं। अनेक बहुत कई सारी कई सारे अवसर आपके सामने आएंगे, कई सारे चांसेस आएंगे आपके सामने। आपको हताश नहीं होना है, आपको अपनी मेहनत को बराबर जारी रखना है। आप अगर मेहनत को बराबर जारी रखेंगे तो ये नहीं तो कोई और सही। बात समझ रहे हैं? इसमें नहीं सिलेक्शन होगा तो कहीं और होगा, है ना। केवल एसएससी जीडी ही ऐसा है थोड़ा ना इस दुनिया में कि बस यही नहीं है तो हम मर जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना है दोस्त। जिंदगी है, जिंदगी में कई बार हार मिलती है, कई बार जीत मिलती है। हमें हार से डरना नहीं है, हमें उससे सिर्फ सबक लेना है। हम उसे सीखेंगे और सीखने के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो जो भी होना होगा, वो उसी सीख के अनुसार हम आगे मेहनत अपनी जारी रखेंगे। मेहनत कम नहीं करेंगे। पढ़ाई गलती से भी कम मत कर देना, पढ़ाई लगातार जारी रखना। जिसको फिजिकल की तैयारी करनी है वो फिजिकल की तैयारी करे, लेकिन उसको उसके बावजूद भी देखो फिजिकल में क्या करोगे आप। सुबह दौड़ने जाओगे, थोड़ा डिप्स वगैरह लगाओगे, खाना पीना ठीक ठाक खाओगे, यही करोगे ना। और उसके अलावा मेडिकल के लिए देख लोगे कि जो भी करना है, कागज़ वगैरह अपना सेट करोगे, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपना सही से समेटोगे, व्यवस्थित करोगे। उसके अलावा जो टाइम मिलता है दोस्त, उसमें पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ाई आपके लिए हमेशा ही बेहतर होगी। तो पढ़ाई कतई रोकना मत, पढ़ाई चलने देना। चाहे आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा हो और चाहे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, हताश नहीं होना है। पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करने के लिए जो भी समय है, जब हम जिंदा रहेंगे तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई ही तो सबसे ऊपर है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ दोस्त। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। आगे का